नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके एग्ज़ाम ट्रिक में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने सरल मशीनों के बारे में के प्रकार के बारे में दैनिक पाठ योजना बनाई थी। आज की हमारी दैनिक पाठ योजना है छाया के बारे में। छाया के ऊपर किस तरीके से दैनिक पाठ योजना बनेगी, तो ये डायरी के अंदर बनी हुई है, तो आप निश्चिंत रहिए, आप 100% इसी तरीके की बना सकते हो। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और इस तरह की दैनिक पाठ योजना बनाइए। और पिछले वीडियो में भी हमने बताया था, इसी तरीके से हम अभी भी बताएंगे और भी वीडियो आगे आने वाले हैं। और पीछे हमने 8 से 9 वीडियो हमने डाल रखे हैं, तो उनको भी देखिए। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम सामान्य उद्देश्य देख लेते हैं। उद्देश्य के अंदर आपको व्यवहारगत इस तरीके से कॉलम बनाने हैं, इस तरीके से, और सामान्य उद्देश्य लिखना है। उसमें 2 उद्देश्य लिखने हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। आप आसानी से पेन और कॉपी लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को रोक कर, बिना किसी समस्या के। ठीक है। फिर आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के अंदर आपको ज्ञानात्मक और अवबोध उद्देश्य, आगे भी उद्देश्य हैं, तो पहले ज्ञानात्मक उद्देश्य देख लेते हैं। 2 उद्देश्य हैं, छात्र प्रत्यास्मरण और प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे, इस तरीके 2 उद्देश्य लेकिन है। अवबोध के अंदर भी 2 है, छात्र छाया के बारे में व्याख्या कर सकेंगे और छात्र छाया के प्रकारों को समझ सकेंगे। ये है, इस तरीके से लिखना है। आप इनको नोट डाउन कर सकते हो, बिल्कुल बिना किसी निश्चिंत रहकर, परेशानी के। ठीक है। फिर अपन देखेंगे तीसरा उद्देश्य, ज्ञानोपयोग, कौशल और अभिरुचि। ये 3 उद्देश्य और है, तो इसमें प्रत्येक में 2 उद्देश्य लिखे हैं, किसी में 1 है। तो ज्ञानोपयोग में लिखा है कि उच्च अध्ययन में काम ले सकेंगे और छात्र छाया के प्रकार ज्ञान का उपयोग जीवन में कर सकेंगे। कौशल में लिखा है कि जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और प्रदर्शन कर सकेंगे। अभिरुचि में लिखा है कि इसमें जो रुचि जागे होगी। आप भी देख के लिख सकते हो। निश्चिंत रहिए, डायरी के अंदर बनाया हुआ है, मेरी कॉलेज के छात्र ने ये बनाया है, तो आप निश्चिंत होकर इसी प्रकार का लेसन बना सकते हो। ठीक है। आगे चलते हैं, क्योंकि हमने जो समालोचना और वार्षिक पाठ योजना बनाई है, उसमें भी बहुत सारे अच्छे तरीके से बनाया, तो वो भी देख सकते हो आप। उसी प्रकार के ये लेसन हैं जो हमने डायरी के अंदर बनाए हैं और इंटर्नशिप के लिए हमने बनाए थे। आगे है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री के अंदर लपेट फलक, चौक, डस्टर, संकेतक और कक्षा उपयोगी सामग्री है। पूर्व ज्ञान है। पूर्व ज्ञान के अंदर छात्र के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ये छाया के बारे में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में आपको इस तरीके की, मैंने जैसे कॉलम दिख रहा होगा, तो ये कॉलम दिख रहा होगा, इस तरीके से आपको कॉलम बना लेना है। और फिर इसको देख सकते हो, हमने कॉलम बनाया है। एक में छात्र अध्यापक क्रिया लिखा है, एक छात्र क्रिया लिखा है। फिर आपको प्रश्न पूछने हैं और हमने भी 4 प्रश्न पूछे हैं। अंत में जब भी संभावित प्रश्न आ जाए तो आप प्रस्तुतिकरण कर सकते हो। और इस तरीके से आप ये भी प्रश्न नोट डाउन कर लो, यदि पेन और कॉपी पास में है तो। आप सीधा यदि डायरी के अंदर बनाओगे तो भी कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि 100% गारंटी के साथ में ये हमने डायरी के अंदर बनाए हैं, हमने खुद ने। आप बिल्कुल निश्चित रहिए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाद में आ जाता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। और विधि के अंदर छात्र देख लेते हैं। दोस्तों, मैंने उद्देश्य बता दिया था। विधि के अंदर आपको मैंने कह दिया व्याख्यान और प्रदर्शन विधि जरूर लिखनी है। ये प्रदर्शन विधि है, साइंस वालों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, साइंस में ये जरूरी है। और विधि है। और प्रविधि के अंदर प्रश्नोत्तरी प्रविधि लिखनी है। और प्रदर्शन विधि आपको विधि के अंदर लिखनी है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट विज्ञान है। जैसा मैंने पिछले हिंदी वीडियो में बताया था, उसमें नॉर्मली व्याख्यान विधि चल जाती है, लेकिन विज्ञान के लिए प्रदर्शन विधि जरूरी है। आगे आप समालोचना उसमें और भी विस्तार से देख सकते हो। फिर आ जाते हैं टॉपिक पर, शिक्षण बिंदु।
छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, श्यामपट्ट कार्य और पॉइंट लगा दिया। और विकासात्मक प्रश्न पूछने हैं, 2 से 3 प्रश्न पूछे और अंत में जब भी संभावित प्रश्न आ जाए तो आप टॉपिक शुरू कर सकते हो। और प्रश्न यही आप देखकर लिख सकते हो, क्योंकि यदि बताने जाऊंगा तो ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा जो आप नहीं देखोगे। तो मैं आपके भलाई के लिए कह रहा हूँ कि आप रोक कर वीडियो को देख सकते हैं। तो वैसे आप बहुत एक्टिव हो तो आप लिख भी लोगे, ठीक है। आगे चलते हैं, वही पॉइंट लगाने हैं। और छात्र अध्यापक कथन लिखने हैं, छात्र क्रिया में लिखना छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। श्यामपट्ट बोर्ड पर नॉर्मली जो यहाँ आपको कुछ मुख्य पॉइंट लगे वो श्यामपट्ट कार्य में करने। फिर आते हैं बोध प्रश्न। 2 बोध प्रश्न पूछे हैं, जैसे अपारदर्शी वस्तु जो हमने ऊपर प्रकरण पढ़ा है, प्रस्तुतिकरण किया, उसी में से हमने बोध प्रश्न पूछे हैं और उनके आंसर इस तरीके से छात्र देंगे जो आपको यहाँ लिखने होते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अपना सेकंड पॉइंट आता है प्रच्छ छाया एवं उपछाया, ठीक है। इसके बारे में आपको विकासात्मक प्रश्न पूछने हैं, जो 3 हमने पूछे हैं। और अंत में जब भी संभावित प्रश्न आ जाए तो आपको प्रस्तुतिकरण करना है। तो विकासात्मक प्रश्न पूछ लिए, आप भी पूछ सकते हो, बिल्कुल इसकी तरह बना सकते हो और देख सकते हो। फिर छात्र अध्यापक कथन में वही आपको उसकी नॉर्मल जानकारी लिखनी है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। 1 नंबर छाया के प्रकार, प्रच्छद छाया और उप छाया आपको लिखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे है बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में आपको 3 बोध प्रश्न पूछे हैं कि छाया का गहरा भाग क्या कहलाता है, प्रच्छद छाया, ठीक है। और छाया का हल्का भाग क्या कहलाता है, उप छाया। छाया कितने भाग होते, 2 होते। इस तरीके से आपको लिखने हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं मूल्यांकन प्रश्न, ये भी बहुत ही अच्छा पॉइंट है। फिर इसमें हमने हर बार की तरह 4 प्रश्न पूछे हैं, वो भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा है छात्र निर्माण हेतु आवश्यक, छाया निर्माण हेतु आवश्यक है, क्या आवश्यक है, प्रकाश स्रोत बिल्कुल आवश्यक है, अपारदर्शी वस्तु कोई समस्या नहीं है, पर्दा बिल्कुल सभी, ठीक है। अपारदर्शी वस्तु का एक आध उदाहरण है, ठीक है, उसको रिक्त स्थान वाला प्रश्न पूछ लिया सेकंड। थर्ड प्रश्न है सत्य असत्य कथन वाला, वो भी है कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, बिल्कुल सत्य बात। फिर है छाया की परिभाषा बताओ, ये आपको लघु उत्तरात्मक प्रश्न पूछना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आप लिखते रहिए साथ साथ में। आगे है प्रदत्त गृह कार्य में हमने एक ही प्रश्न हर बार की तरह दिया है, ठीक है, जो आपको भी देना है कि छाया के भाग व नाम लिखने और समझाइए। फिर आ जाता है दिनांक है, कक्षा है, विषय है, प्रकरण है, विद्यालय विषय अध्यापक के हस्ताक्षर, ये डिटेल भरने की। और अंत में आता है पूर्व गृह कार्य का अवलोकन। देख लीजिए डायरी के अंदर बना हुआ है, इसीलिए ये सारी प्रक्रिया दे रखा है। नहीं तो यदि पेज पर बना के बताता तो ये सारी प्रक्रिया नहीं होती। तो आप बिना किसी डाउट के बनाइए। 24 छात्र आए थे, 20 उसमें से उपस्थित हुए हैं, उनकी ये ग्रेडिंग रही है और 4 अनुपस्थित रहे हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। हम अगला वीडियो भी विज्ञान से संबंधित बना के लेकर आने वाले हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको अगले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू दोस्तों।